शेख साहब, सियासत में आने के बड़े मकासद होते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत थी कि सियासत में आए? ये तो एक अजीब सा खेल है, इसमें तो लोग बल्कि बदनाम कहते हैं ज़्यादा होते हैं। हाँ, तुहाडा क्या हाल है जी? मैं तुहाडी भैन। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। नाज़रीन और सामीन, मेरी हमेशा कोशिश रही कि आपकी मुलाकात अहम सियासी और समाजी शख्सियात से करवाई जाए। तो आज जंग की जानी पहचानी शख्सियात हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। जी हाँ, आपको कैमरे की आंख से आप देख रहे हैं कि शेख यकूब साहब और मैडम राशिदा यकूब साहिब आज इकट्ठे हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। इन्हें हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और जंग के हवाले से सच्ची और खरी बातें आज के इस प्रोग्राम में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। शेख साहब, सियासत में आने के बड़े मकासद होते हैं, तो आप माशाल्लाह एक बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे, तो सियासत में आने का आपको कैसे सूझा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं सैयद नूर साहब शाह साहब का आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमें अपने पास बुलाने का मौका दिया और बात करने का मौका दिया। तो अब आप जो भी सवाल करना आप चाहते हैं। मैंने मकसद पूछा है सियासत में आने का। आप तो बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे, आपको क्या ज़रूरत थी कि सियासत में आए? ये तो एक अजीब सा खेल है, इसमें तो लोग बल्कि बदनाम कहते हैं ज़्यादा होते हैं। बात यह है कि मुझे तकरीबन 20 साल के करीब सियासत में हो गए हैं। 1985 में मेरे वालिद साहब MP का इलेक्शन लड़े, शेख मोहम्मद यूसुफ साहब, और भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। कुछ 43,000 वोट लेके उस वक्त उनकी कोई 23,000 वोटों की लीड थी। बाद में वो कारोबारी बंदे थे, उन्होंने अपनी मसरूफियत की वजह से जंग को प्रॉपर टाइम ना दिया और 88 में वो इलेक्शन हार गए। तो वो जो शिकस्त मेरे बाप की थी, मेरा वालिद, हर का वालिद एक अजीम शख्सियत होता है। जी। लेकिन मेरा वालिद मेरा मतलब एक हर दिल अजीज शख्सियत थे, हर और एक आइडियल के भी लिए, उन्हें और ज़ाहिर आइडियल भी थे। तो मेरे दिल में वो शिकस्त जो थी ना, मैंने कहा भाई मेरा वालिद एक अजीम इंसान है, अच्छा आदमी है, गरीबों के साथ अच्छी उनका एक सिलसिला है, अल्लाह वास्ता, और हर अंदाज में सारा जंग जानता है। तो वो शिकस्त मुझे ना अंदर से खाती थी। तो मैंने कहा भाई मैं इंशाअल्लाह ताला जब इस फील्ड में आऊँगा तो मैं शिकस्त को शिकस्त दूँगा। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि आज तक उस मालिक के करीम के करम नवाजी से जितने इलेक्शन भी हुए हैं, 2002 से लेकर आज 2022 आ गया है, मैंने जिसकी सपोर्ट की है या मैं ख़ुद इलेक्शन लड़ा हूँ तो उसमें और जिस पार्टी से लड़ा हूँ, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप को, हमें अल्लाह ताला ने फतह नसीब फरमाई है। इसमें कोई मेरा कमाल नहीं है, ये सिर्फ मेरे रब्बुल आलमीन का करम है कि ये सिस्टम। अच्छा शेख साहब, बात यह है कि जंग एक पसमानदा ज़िला है, आपको भी पता है, हम सबको पता है कि इसके हालात बहुत ख़राब हैं। इसके बावजूद आप MPA मुंतखब हुए, अच्छी बात थी, जंग को बड़ी उम्मीदें थी आपसे और मैडम राशिदा से भी, लेकिन आपने अपने नाम के साथ जो शहनशाह तमीरात लगा, वो कहाँ थी? वो तमीरात वो कैसे थी? वो कौन सी तमीरात थी जिस पे आपको ये साथ लिखना पड़ा लोगों को कि शहनशाह तमीरात शेख यकूब साहब? मैं जब बना, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। एक तो मेरे लिए बहुत बड़ा ये अल्लाह का करम है कि मेरे दौर में एक टेडी पैसे की भी मेरी ज़ात ने, या मेरे जहाँ तक मेरा इल्म है, हमारे दौर में किसी ने करप्शन नहीं की। अच्छा, तमीरात की बात कर रहा था मैं, आपने वो बताया कि आप गली नाली और इस साइड पे रहे। उस सिस्टम में आके हमने जंग के अंदर जहाँ तक भी कोई आता था, सारे काम तो मेरा रब ही कर सकता है, एक इंसानी बसात होती है, उसके अंदर रहते हुए हमने मियाँ बीवी ने 2 कॉलेज बनवाए। एक मैंने अपने दौर में बनवाया, इसी तरह जब राशिदा यकूब कामयाब हुए तो एक इन्होंने बनवाया, फिर यूनिवर्सिटी बनवाई, जंग रिंग रोड बनवाया। जब ये सारे काम इतने हुए जो कि पिछली 70 साल हिस्ट्री में नहीं हुए थे, तो लोगों के लिए ये एक अजूबा था। तो लोगों ने खुश होकर किसी जलसे में गए तो किसी ने मेरा नाम रख दिया कि शहनशाह तमीरात। ये बात थी, आज हम आपको बता रहे हैं, शेख साहब ने खुद बताया कि किस वजह से ये शहनशाह तमीरात, इन्होंने खुद नहीं कहा, लोगों ने इनके काम को देखते हुए किसी जलसे में कहा और उसके बाद ये टाइटल ही लग गया कि शहनशाह तमीरात। लेकिन मैंने उसी जलसे में
मैंने कहा जी शहनशाह तो मेरे रब की ज़ात है, मैं तो एक ग़ुलाम हूँ, एक अदना सा बंदा हूँ, मेरी हैसियत तो एक फ़कीर जैसी है। और मैंने उसी वक्त उसी जलसे में कहा भाई आपने मुझे शहनशाह तमीरात नहीं, आप मुझे खादम जंग के हवाले से पुकार सकते हैं या कह सकते हैं। तो वो मैंने अपने अंदर एक खिदमत का जज्बा लेके चला जो आज तक वो चल रहा है। आपने देखा होगा कि जब 2013 में मुझे इलेक्शन से आउट कर दिया गया, डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, तो राशिदा यकूब एक घरेलू औरत है, इसको मैंने बतौर MPA जब इसका नाम पब्लिक में रखा तो उस वक्त भी जंग की आवाम ने दोनों हाथों से हमें मतलब वेलकम किया था और वेलकम यकीनन किया बड़ी इज्जत दी लोगों और ने। लोगों ने इंतहा की इज्जत दी कि मेरे उस आवाज़ के ऊपर 43,500 के करीब लोगों ने लब्बैक किया और हमें घर बैठे उन्होंने वोट दे के कामयाब अच्छा किया। शेख साहब, सियासत में भाई और बहन भी बनाने का रिवाज मेरा ख्याल है आपसे ही शुरू हुआ झंग की सियासत में। आपने उससे पहले शेख वकास साहब से इल्हाक किया, उन्हें भाई बनाया, या जो भी आप रिलेटिव थे, आपकी सियासत कामयाब रही, उसमें जो दरार पड़ी उसकी क्या वजूहत थी? जो वकास अकरम साहब से दरार पड़ी ना, मैं जो बात करूँगा मेरी बात में ना ज़ेर ज़बर का भी इंशाल्लाह फ़र्क नहीं होगा। जब आपका जी चाहे, शेख वकास साहब भी हमारे भाई हैं। एक ये जो ये जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, एक गेम है, ये सियासत भी एक अवामी गेम है कि लोगों ने आपको मुंतखब करना है। आप ये नहीं कह सकते जी मेरे पास बड़ा पैसा है या मैं 10 गनमैन लेके मुझे वोट दे, ये आवाम पसंद नहीं करती। तो हम लंबी बात नहीं करता, मैं शेख वकास अकरम साहब के घर गया तो मैंने कोई राशिदा यकूब की स्कीमें थी, कोई 27 करोड़ रुपए की जो जंग में लगनी थी, तो हम एक अच्छे एक कोलेशन पार्टनर जो जंग के अंदर चल रहे थे, जिसका MPA के ऊपर क्रेडिट ज़ाहिर है जो अवामी नुमाइंदा है उसको मिलना है और MNA का जो MNA था उसको मिलना था। तो हमने तो कोई फ़र्क नहीं समझा। 25 करोड़ की ग्रांट हमने शहर के अंदर मंजूर करवाई, उसके टेंडर लगवाए। तो शेख वकास साहब ने चंद MPA को साथ मिलाकर CM सेक्रेटेरिएट में डॉक्टर तोकीर साहब को मिलकर वो टेंडर रुकवा दिए। अच्छा, ये शेख साहब के वैसे ये बातें बड़ी नोट करने वाली बात है कि असल में ये दरार लोग बड़ा सोचते थे कि ये क्या वजह क्या बनी। तो इनके मुताबिक ये जो बातें कर रहे हैं या इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उन्होंने ग्रांट रखवाई, इसका जवाब मैं शेख साहब से भी पूछूंगा, वकास अकरम साहब से, ताकि इस बात को हम क्लियर कर सकें कि क्या शेख वकास साहब भी इस बात से एग्री होते हैं कि नहीं। जी, वो वल्लाह क्यों उन्होंने रुकवाई, जहाँ तक मेरा इल्म है बाकी MPA को मिला था 5-5 करोड़ रुपया और राशिदा यकूब को मिला था 27 करोड़ रुपया। तो चंद MPAs ने इनके कान में डाला कि ये अखबार इश्तिहार है, इसमें 27 करोड़ की स्कीमें राशिदा यकूब की शहर की हैं और हम सबको 5-5 करोड़ रुपए मिला है, ये 4.5 करोड़ मिला है। तो ये 4-5 MPA इकट्ठे हो गए और इन्होंने जाकर दावा बोल दिया CM सेक्रेटेरिएट में कि जी आप राशिदा यकूब को 27 करोड़ दे रहे हैं, हमें 5-5 दे रहे हैं। तो अगर ये जंग के साथ मुखलिस थे या मुखलिस होंगे तो इनको चाहिए था कि राशिदा यकूब अगर 27 करोड़ ला रही है, हमें 55 करोड़ रुपए दें। डबल हमने जंग को MNA है, हमने डबल डेवलप करवाना है। तो वो बहरहाल वो हमें उधर से जो टेंडर थे वो कैंसिल हो गए। तो अगले दिन हमने वो जाकर CM सेक्रेटेरिएट में बताया कि मेरा तो मिशन ही, मैंने कौन सी कमीशन खानी है या कोई ठेके लेने हैं, हालांकि हम तो जल्दी पुष्टि ठेकेदार हैं। आप चेक कर लें 2006 के बाद मैंने पूरे पाकिस्तान में कोई ठेका नहीं लिया। तो एक आध मेरे बेटे ने कहीं छोटा मोटा कोई 2-4 करोड़ का लिया होगा, अदरवाइज मैंने अपना बहुत बड़ा जवानी भी और एक अपना पैसे का लॉस किया। आपका बिजनेस था, आप चल सकते थे, आपका खानदानी बिजनेस था। अब उसमें मतलब सियासतदान बिजनेस नहीं कर सकता इस मुल्क के अंदर ना। एक प्रॉब्लम है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो काम करें तो ख़ुद बदनाम होते हैं कि जी सियासी तौर पे काम कर रहे हैं। जब आप हस्ब इख्तिलाफ में होते हैं तो वो लोग जो आपने
हुकूमत के वक्त में काम किया वो लेके आपके ऊपर। अच्छा, ये तो होगी वकास साहब वाली बात। अब बातें हैं अब वो हमने वकास साहब की बात अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी शुरू हुई है। हमने दूसरे दिन वो 27 करोड़ की ग्रांट बहाल करवा दी अपने साथ। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात। मैं गया शेख वकास के पास कि शेख साहब, हमने वो कोई उनके ऊपर चिड़तल मारे नहीं गए, एक रूटीन में गए दोस्ताना माहौल में। उन दिनों में इमरान खान साहब के धरने चल रहे थे। मैं था, चौधरी सुल्तान साहब थे, एक आध और दोस्त था, तो उनके घर में गए तो शेख साहब अल्लाह अलम के मूड में थे। तो हमने उनको एज ए बिरादर कहा कि जी शेख साहब, हमने 27 करोड़ की ग्रांट मंजूर जो करवाई है, डीसी ने मुझसे पूछा है कि उसकी तख्ती के ऊपर किसका नाम लिखना है। ये बात मैं अल्फन कह रहा हूँ। और मैंने डीसी को अपने तौर पे कहा कि सर आप ऊपर शेख अकरम साहब का नाम लिखें, वो MNA है, कि खुसूसी काविश या फंड्स, और नीचे रास्ते हुकूक का नाम। हालांकि उस का इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी, बिल्कुल रुकावट में थे। ये नहीं कि मैं आज उनके मुखालिफ हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ईमानी बात, अब मर्जी दिल करे सामने बिठा लें। तो मैंने उनको कहा कि शेख साहब, तो शेख वकास अकरम ने बड़े ऐसे उछल के कहा कि शेख साहब ये तख्तियाँ मख्तियाँ आपकी कमज़ोरी हैं, हमें तो वोट मिलता है शिया सुन्नी बेस के मजहबी, क्योंकि उधर सपा है इधर एंटी सपा है। तो वो बात जो उनकी थी ना, उसमें बड़ा तकब्बर था। तो मैं फिर उनको एक चैलेंज दे के आ गया। मैंने कहा जी हमने ये मंजूर करवा लिया, अगर आप इसको रुकवा सकते हो ना तो रुकवा। अच्छा, ये वजह बनी मेन। उसके बाद हम एक जगह पे इकट्ठे नहीं, रास्ते जुदा हो गए। अच्छा, ये तो वकास साहब की आपने बता दी। फिर उसके बाद आपने एक अपनी बहन बनाई और उसे फिर MNA बनाने में बड़ा रोल अदा किया। हमने खुद देखा कि आपके इसी ऑफिस में बड़ी रौनक लगी और आपने कहा ये बहन है मेरी और हम इकट्ठे चलेंगे, और MNA भी मुंतखब करवाने में चंग के 2 लोगों का बड़ा अहम रोल है, उनमें एक नाम आपका है और आप भाई भी बने। तो ये भाई और बहन के दरमियान कहाँ रिश्ता टूट गया? उसमें भी बात ये है, आप जब अपने घर में भी सखे बहन भाई जब पल रहे होते हैं तो आपको ये नहीं पता होता, या बचपन में आपको भी पता नहीं होता था कि आपने बड़े होकर TV एंकर बनना है, या आपके बहन भाइयों के मुस्तकबिल का आपको नहीं पता। तो इसी तरह हम तो एक मुखलिस से बंदे थे, MPA का इलेक्शन लड़ रहे थे, PTI के टिकट होल्डर थे। मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया, राष्ट्रीय हुकूक को टिकट मिला, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया हुआ था, लेकिन यहाँ के जो थे रिटर्निंग अफसर कह लें या RO कह लें, उन्होंने इनके कागज़ भी रिजेक्ट कर दिए। हम इलेक्शन से आउट हो गए। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था अपनी सियासी ज़िंदगी को बसर करने के लिए, क्योंकि मेरे ऊपर ये था कि जी कभी ये शेख वकास के साथ मिल के MPA बन जाता है, कभी ये मौलाना साहब के साथ मिल के बन जाता है। तो शेख यकूब की ज़ाती कोई अवाम के अंदर से नहीं है, तो ये हमारी वजह से है। और आपके सामने वकास अकरम ने अपनी तकरीरों में भी ये बड़े लफ्ज़ बोले कि जो अल्लाह को नामंजूर है, कि अगर ये आज हमारे घुटनों में बैठे होते तो ये नायल ना होते और ये न होता, ये वो एक खुदाई दावा करने ये सियासी बातें हैं जलसों में। बहरहाल उन्होंने की हुई है, मैं अपने पास से नहीं कर रहा। तो मैंने उस वक्त फ़ैसला किया कि इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे अल्लाह के इख्तियार में है, तो हमने इलेक्शन लड़ना है और ग़ुलाम बीबी साहबा को सपोर्ट करना है, क्योंकि वो PTI की उम्मीदवार थी। तो उस वक्त ज़ाहिर है या आपका मियाँ बीवी वाला रिश्ता है या दोस्तों वाला रिश्ता है, जी नहीं। तो वो हमारी बहन है, उससे कोई खाली वो नहीं। ग़ुलाम बीबी परवाना पैदा ही हमारे घर में हुई थी, तो वो शुरू से मुझे अपना भाई कहती थी, तो हम भी उसको बहन की निगाह से देखते थे। जब इलेक्शन लड़ा तो उसमें फिर हमने अपने इलेक्शन में तो 100 कमियां कुताहियाँ कर लेते थे, हो जाती थी, लेकिन हम मियाँ बीवी ने, मेरी पूरी पार्टी ने, मेरे पूरे दोस्तों ने, मेरे पूरे ग्रुप ने उनका इलेक्शन अपनी ज़ात से हद से बढ़कर लड़ा। और हमें ये नज़र आया कि आप ऐसे ही कहा। और बाद ऐसे वाक़यात हुए जो मैं बताना नहीं चाहिए, लेकिन ऑन एयर बात हो रही है। मेरे इंतहाई करीबी साथी हैं
उनकी मिसेस का गिरबान तक फट गया पोलिंग के ऊपर। तो मैं एक इज़्ज़त और कदर करने वाला बंदा हूँ। मेरा सारा 20 साल कैरियर जो है वो है ही लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत, और उसी वजह से लोगों ने एक गुलाम बीबी बरवाना, जो कि मैं कोई डिवीजन नहीं करना चाहता, कि जिनका शहर से कोई तलक नहीं था, एक देहाती खतून थी, उधर चाहे वो 3 बार बन चुकी थी, तो उनके लिए जंग में तो कोई 4 बंदे होंगे। नई बात थी ना, एक नया था जो यहाँ पे था, तो उनको हमने सपोर्ट किया। बाकी मैं कोई इतना बड़ा बंदा नहीं हूँ, जितना मुखलिस होकर मैं कर सकता मैंने किया। लेकिन जब गुलाम बीबी साहबा बन गई तो मैंने उनकी वजारत दिलवाने के लिए भी, जहाँ तक मेरा हाथ पाँव पड़ता था, मैंने वो भी कोशिश की। उनसे सियासी जो अलहदगी हुई वो जब वो बनी है ना, अभी शायद उन्होंने हलफ भी नहीं उठाया। तो उस वक्त एक छोटा सा काम था जो मैंने उनको कहा, तो बजाय वो काम करने के इन्होंने उसको उलट किया। तो मैं समझ गया कि यार इतनी इस औरत के ऊपर कुर्बानी दी है, इतना इसका इलेक्शन लड़े हैं, और वो काम भी एक आम सा काम था जो हमारे आम दोस्त अहबाब वर्कर आते हैं तो हम ऐसे करके कर देते हैं, तो इतनी बड़ी हैसियत वाला काम नहीं था। तो उसने वो उसमें हमें लॉन्च कराया, धोखा दिया, उस धोखे को फिर आगे धोखा दिया, उसके बाद फिर तीसरी दफ़ा फिर एक धोखा दिया। तो वो फिर जब आप समझ लें कि सच और झूठ इकट्ठा नहीं चल सकता, और फरेब नहीं चल सकते। आप मुँह पे कहें जी आप भाई जी हैं, हाँ थोड़ा क्या हाल है जी, मैं थोड़ी बहन, अमली तौर पे ऐसा ना हो, वो फिर। अच्छा शेख साहब, ये काम जाती थे या अवामी थे? दो बातें हैं। अवामी थे। एक होता है कि अवामी काम पे इख्तलाफ हो, एक होता है कि आपका कोई जाती काम ना हो, ना 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 कोई जाती। अच्छा, ये बात भी आज क्लियर हो जाएगी इस प्रोग्राम में कि जो लोग ये समझ रहे थे कि शेख साहब का कोई जाती काम था, उनके लिए कि हमारे पास जो खबरें थी कि आपके किसी जाती काम पे इख्तलाफ था, आप कह रहे हैं कि अवामी काम। अगर वो काम भी कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। जी जी बताएं, ताकि पता चले, बात खत्म हो। मुजफ्फर चुचकाना पटवारी है, अच्छा, वो लगा हुआ था कोर्ट साइड में। तो वहाँ पे एक नूर सुल्तान पटवारी था, वो अब फौत हो गए, वो वकास अकरम ग्रुप का था। मैंने वहाँ अपना जो काम कर रहा था, तो मैंने कहा कि नूर सुल्तान एक अवामी बंदा है, और चुचकाना साहब जो हैं वो आपके करीबी, नजरे ख़ास के करीबी हैं, तो ये बतौर पटवारी काम नहीं कर सकेगा। एक शो पीस के तौर पे तो काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये है पटवारी काम नहीं कर। आप इसको ना लगाएं, आप उसी बंदे को पुराने को रहने दें। तो उन्होंने आगे से कहा जी कि ये तो मेरे बच्चों का कातिल है, तो ये तो वो है, तो वो है, तुझसे भी उधर नाल रल गए हो। यानी लड़ाई पटवारी पे। पूरी बात जरा सुन लेना, बात पटवारी की नहीं है। जो उसकी ने 45,000 वोट शहर से लिया, चलो मैं कहता हूँ मैंने 10,000 दी होगा, 20 दी होगा, यह सारा ही अल्लाह की मेहरबानी से हुआ। तो जब उसने ये लफ्ज़ बोला कि आप उस पटवारी के साथ मिल गए हैं, तो मेरी वो उसने बिल्कुल ही मुझे 0 पे डिग्रेड कर दिया कि पूरा आप ज़िंदगी के जितना हमने वो किया वो तरह था। एक पटवारी की तबादले की हद तक भी अगर आपकी हैसियत नहीं है, तो उस MP MNA से आपने क्या लेना है? मेरा कोई ज़ाती मफाद तो था नहीं। तो मैंने उसी दिन ही, फिर उसके बाद भी इसको मौका दिया। मेरे पास आती रही हैं, बंदे बैठे हैं 100-500 बंदे, तो मेरे पास आते ही सच के लिए है। तो वहाँ कुल्लोम कूड़ की कहानी हो, आप जी चिट्टे दे दें, चिट्टे रद्दी की टोकरी में अगली दफ़ा बीबी साहबा गैब, तो वो एक चीज़ नहीं, मतलब है ना। शेख साहब, ये जो सियासी पार्टियाँ हैं आप पे बड़े, जिस तरह बाकी सियासतदान बदलते हैं, आपने भी बड़ी बदली हैं। अब आप इस वक्त काफ लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप ये बताएं कि काफ लीग में आप अटैच हुए हैं, इसका अब जंग को कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि जंग वालों को डिवीजन के हवाले से बड़े मुतालबात हैं, लोग कह रहे हैं कि इसे बनना उसके लिए भी मैं आपको वजाहत कर देता हूँ। एक होता है बदलना, सपोज आज आप 92 के या बोल के हैं, आप सुबह बोल TV छोड़ देते हैं, आप जियो में चले जाते हैं,
उसमें आपका कसूर है या बोल वालों का कसूर है? वजाहत करें मुझे। आपने अपने बेहतर सर फायदा देखना होता सर है नहीं ना। समझे, वही मैं कह रहा हूँ ना, हम्म। कोई वजह होती है। एक पार्टी होती है कि मुझे एक पार्टी ने मफाद नहीं दिया तो मैंने उसको छोड़ दिया, दूसरी मेरे साथ ये नहीं हुआ। मेरे कुदरती तौर पे मेरी एक तबीयत है, मैं उसके मुताबिक चलता हूँ। ना मैं खुशामद पसंद हूँ ना खुशामद कर सकता। जो बंदा उसके मुताबिक कलेक्ट कर गया उसके साथ आपकी ज़िंदगी बसर हो जाती है। जो कलेक्ट ना किया तो मियाँ बीवी की तलाक हो जाती है। तो आप पार्टी को कोई ज़र खरीद तो नहीं। अगर आप समझते हैं कि जी हमज़ा शहबाज की तबीयत मेरे मुताबिक नहीं है, हाँ, तो नहीं मैं वहाँ कैसे चल सकता हूँ? या जहाँ मेरा मुखालिफ खड़ा है वहाँ उसको तरजीह दे रहे हैं और मुझे नहीं दे रहे, तो मैं तो आवाम की लेके जानी है ना, तो मैं वहाँ कैसे चल सकता हूँ? चौधरी साहब के हवाले से आपने जो बात की है इसमें कोई शक नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान का, पंजाब का सर्वे कर लें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, ये नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ तरीफ़ी कलमात कह रहा हूँ। मैंने उनको भी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन की थी, वो भी मैं ही था। जी ऐसे। लेकिन उसमें चौधरी साहब का कसूर नहीं था। वो आप कह लें कि उस वक्त मेरे झंग की डेवलपमेंट का निज़ाम चल रहा था। मेरे पास दो रास्ते थे कि मैं MPA बन के चौधरी साहबान के साथ खड़ा रहता, हस्ब इख्तिलाफ में रहता, या मैं अपने झंग के लिए कुछ कर लेता। तो मैंने एक सियासी फ़ैसला किया उस वक्त कि मैंने नून लीग के साथ जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना उनके साथ में चला और उसमें हमने 2 कॉलेज लिए, यूनिवर्सिटी ली, पूरे झंग की हमने खिदमत की। आज उसी वजह से ही मुझे ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं यही देख रहा हूँ कि अब हमें क्या फ़ायदा होगा। आप अब सियासत मैं में उसके उनके साथ ऊपर- फिर अटैच अब हुए मैं हैं। आपने एक एक लेबल आपको लगवा लिया कि जी शेख साहब एक वापस ऐसी आप बात नहीं। अगर कर दूं जी तो वो आप मेरी ऑन एयर चलाएंगे? बताएं आप, बिल्कुल हम आपके साथ। बात ये है कि उनको पता है हर आदमी की ना एक सियासी या एक कारोबारी या आप जिस TV चैनल पे काम कर, आपकी एक ज़ाती एक बात अल्लाह ने बनाई है। चूटी की अपनी है, जी हाथी घोड़े की अपनी है। चौधरी साहबान मेरा ना एक ज़मीर भी तो है ना, तो मैं वो जो चाहे मैंने वो अवामी खिदमत के लिए या उस वक्त मसरत के तहत मैंने चौधरी साहब के साथ बेवफाई करके उनको छोड़ के मैंने पार्टी बदली और उस पार्टी ने मुझे रुसवा किया। फिर हम लोग PTI में जब आ गए तो PTI में आज मेरी बात इमरान खान साहब सुन लें, पूरी PTI सुन लें, आज उनका बड़ा अरूज है। तो PTI ने 5 साल में शेख यकूब ग्रुप या शेख यकूब जो जंग का, वो मैं अवामी नुमाइंदा मुंतखब नहीं था लेकिन अवामी नुमाइंदा तो था। तो हमें कोई हमारा ना वज़ीर आज़म हाउस तक रसाई थी ना वज़ीर आला हाउस तक रसाई थी। तो जो हमारी बहन है इसने वहाँ के रास्ते हमारे लिए बंद करवा दिए। ठीक है, PTI में कहीं भी आप ऑफिशियली ठीक है। अब मेरे पास जब अब मौजूदा हालात जो चल रहे थे तो मैंने कहा भाई इस जगह पे तो ज़ाहिरा बीबी साहबा बैठी हैं, तो मैं अब कहाँ जाऊँ? तो उस वक्त चौधरी साहब को वज़ीर आला नहीं थे जब आपने ज्वाइन किया। जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो मेरे ज़मीन पे जो पुराना बोझ खड़ा था ना, एक सियासी बंदे इंसान के ऊपर कुछ मुंह से वो माने ना माने, तो मैं खुद ही गैर मशरूत तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास गया। पहले बदरिया टेलीफोन मैसेंजर के ज़रिए बातचीत की, उन्होंने मेहरबानी फरमाई, बुलाया, तो उन्होंने कहा जी अब आप आए हैं तो अब आपने मेहरबानी करनी है, अब जाना नहीं है। मैंने कहा जी आपके साथ है। जब चौधरी साहब बन गए तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने कह दिया था कि मैंने जंग में MNA का इलेक्शन लड़ना है और मेरी मिसेज ने MPA का इलेक्शन लड़ना है। जो NA 109 है मौजूदा हल्का, जो आने वाले इलेक्शन में NA 109 है जी या साबका हल्का कह ले NA 115 जहाँ पे गुलाम बीबी बरवाना है, तो मैंने ये फैसला किया कि मैंने गुलाम बीबी बरवाना के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है, चाहे मुझे बुआने से लड़ना पड़े। क्या बात है, ये मेरा जज्बा था। वो उस जज्बे को लेके मैं चल पड़ा। खुदा की तरफ से हुआ कि वो जो हल्का है वो थोड़ा चेंज हो गया।
अब वो हल्का तब्दील होके 109 पे आ गया। ये ज़रा जी, जी, दो मेरी बातें गौर से सुननी है। गुलाम बीबी परवाना ने 55,000 वोट लिया था देहात से और 42-43 हज़ार वोट उसको शहर से मिला। जी जी ऐसे। ठीक है, अब जो 55,000 वोट वाला उनका था ना खाना, उसमें ज़हर है कुछ उनके साथ मिले होंगे, लेकिन मेरा तजर्बा जो मेरा भाई जैसा बंदा छोड़ के बैठा हूँ, तो उसमें मैंने उनको देखा है बड़ा करीब से। तो 55,000 में से कुछ वोट 20,000 15,000 पीर सियाल साहब का होगा या इससे भी ज़्यादा होगा। तो उनका अपना ज़ाती जो वोट था वो हल्का कोई तकरीबन आप कह लें कि 80% के करीब उनकी कंस्टिट्यूंसी से कट गया है। अब बाकी छोटा सा हल्का वो बनता है पुराना, जिसमें वो 5,000 10,000 15,000 वोट की मालिक होंगी, जो मैं समझता हूँ। कुछ और लगा लें। अच्छा, सीधी सी बात है कि आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ND 109 इंशाल्लाह, और ये MNA के हवाले से, और मैडम राशिदा MP ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर है तो ये MPA PP 126 की उम्मीदवार है। काफ लीग से हम चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हैं, वो कॉफ लीग में है, वो PTI में है। जहाँ चौधरी परवेज़ इलाही जाएगा वहाँ शहीद यकूब जाएगा। कहीं आपकी सीट कुर्बान तो नहीं कर दी जाएगी, क्योंकि ऊपर ये देखे एक बंदा आप मेरे से सवाल कर रहे हैं ना, मैंने अपना आपको बता दिया है। जब कुर्बानी देने या लेने का वक्त आया, उस वक्त के सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे कि पार्टी क्या फ़ैसला करती है। ज़ाहिर है कि उन्होंने मुझे भी एतमाद में लेना है। मैंने अपने जज्बात आपको रिकॉर्ड करवा दिए हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब। और चौधरी परवेज़ इलाही को हम कभी भी इंशाअल्लाह ताला नहीं छोड़ सकते। और आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए टाइम दिया।